नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें। और आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से अभी इस वीडियो को देख रहे, कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, बांग्लादेश के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आक्रामक नजर आ रहे हैं। आगरा में वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण करते हुए सीएम योगी ने कहा, राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन यह तभी संभव होगा जब हम सब एक साथ रहेंगे। हम बटेंगे तो कटेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश में देख रहे हो न क्या हो रहा है, ऐसी गलती यहाँ नहीं होनी चाहिए। एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो केटेंगे वाले बयान पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार लोगों का काम भय से बचाना होता है, भय फैलाना नहीं। मायावती सक्रिय राजनीति से लेंगी संन्यास। मायावती ने कहा, बहुजनों के अंबेडकरवादी कारवां के मनोबल को गिराकर उसको कमजोर करने की जातिवादी विरोधियों की साजिशों को विफल रहने के संकल्प के लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं कांशीराम की तरह ही मेरी जिंदगी की आखिरी सांस तक बसपा के आत्मसम्मान व स्वाभिमान मूवमेंट को समर्पित रहने का फैसला अटल है। अर्थात सक्रिय राजनीति से मेरा संन्यास लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। यूपी T20 क्रिकेट लीग मैच यानी यूपी IPL में आज से एंट्री फ्री है, यानी आप बिल्कुल मुफ्त में मैच देख सकते हैं। रोजाना 2 मैच होंगे और दोनों में एंट्री फ्री कर दी गई है। T20 लीग के चेयरमैन DS चौहान के मुताबिक डे 2 यानी सोमवार से ही सभी मैच मुफ्त में देख सकते हैं। दर्शक और इसकी जरूरी व्यवस्था स्टेडियम में कर दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अपने जीवन साथी को बिना किसी उचित कारण के छोड़ देना और लंबे समय तक साथ में नहीं रहना क्रूरता है। हिंदू विवाह अधिनियम में विवाह एक संस्कार है, न कि सामाजिक अनुबंध। ऐसे में जीवन साथी को बिना किसी उचित कारण के छोड़ना संस्कार की आत्मा और भावना को खत्म करना है। यह जीवन साथी के प्रति क्रूरता है। मथुरा में सीएम योगी ने 1037 करोड़ की 178 योजनाओं का किया शिलान्यास। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जन्माष्टमी महोत्सव का शुभारंभ कर दिया है, जहां सीएम ने 1037 करोड़ की 178 योजनाओं की सौगात दी। साथ ही सभी लोगों को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दी। इस दौरान सीएम योगी ने कहा, मथुरा हमेशा आकर्षण का केंद्र रहा है, विरासत को पूज्य संतों ने संभाले रखा है। यूपी में किसान बनकर लाखों रुपए का धान गेहूं बेचने वालों का नाम मुफ्त राशन लेने वालों की सूची में है। प्रत्येक कोटेदार के पास आपूर्ति विभाग की तरफ से 10 से 20 लखपति किसानों की सूची पहुंची है। वहीं तमाम ऐसे किसान हैं जिनका नाम गलत तरीके से सूची में आ गया है। आधार कार्ड से मामला पकड़ में आया है। अपात्रों का राशन कार्ड निरस्त किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया इसमें धान खरीद के बिचौलियों और कुछ राइस मिलर की मिलीभगत मानी जा रही है, जिन्होंने किसानों का आधार कार्ड इस्तेमाल कर धान बेचा है। सड़क खोदने से पहले तय करनी होगी बनाने की समय सीमा। शहरों में सीवर और पाइपलाइन डलवाने के बाद सड़कें लंबे समय तक खुद ही नहीं छोड़ी जा सकेंगी। सड़कें खोदने और उसे बनाने की समय सीमा तय होगी। निकायों को यह बताना होगा कि कितने समय के लिए सड़कों को काटा जा रहा है और इसे कब बंद किया जाएगा। जल भराव होने की स्थिति में तुरंत इसके निकासी की व्यवस्था करानी होगी। यूपी के 4 जिलों में लगेंगे रोजगार मेले। मिशन रोजगार के जरिए प्रदेश के युवाओं को रोजगार से जोड़ने की योगी सरकार की रफ्तार अब और तेज हो गई है। इसी क्रम में अगले 10 दिनों में 4 जिलों में रोजगार मेले का आयोजन करके लगभग 30,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की पहल की गई है। 27 अगस्त को मैनपुरी, 28 को अलीगढ़, 1 सितंबर को मिर्जापुर और 2 सितंबर को मुरादाबाद में रोजगार मेला का आयोजन प्रस्तावित है। बरेली में 1000 करोड़ से बनेगी दूध फैक्ट्री। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गायों का पूजन किया गया और गौशालाओं में जन्माष्टमी मनाई गई। इस अवसर पर पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि गाय के गोबर से गोबर के लट्ठे बनाने हेतु गौकाष्ठ मशीन गौशाला में उपलब्ध कराई जाए और आम जनमानस से निवेदन किया कि गोवंश को छुट्टा ना छोड़े और प्रत्येक परिवार एक गौ माता का पालन अवश्य करें। उन्होंने बताया कि आंवला में 1000 करोड़ की दूध की फैक्ट्री लगाई जा रही है, जिसका लाभ समस्त जनपदों में पशुपालकों को मिलेगा। यूपी में बाढ़ क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 5 करोड़ का मुआवजा मिलेगा। सरकार ने प्रदेश में बाढ़ प्रभावितों को क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत के लिए 5 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया है। वहीं घरेलू सामान के लिए बाढ़ प्रभावितों को 20 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई है। सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 2,54,735 खाद्यान्न और 8,54,517 लंच पैकेट वितरित करवाए हैं। साथ ही क्षतिग्रस्त पशुबाड़े के लिए 2,58,000 रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है।
बिजली आउटसोर्स कर्मियों को इलाज के लिए मिलेगी ईएसआई की सुविधा। बिजली कंपनियों में कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों को इलाज के लिए ईएसआई कर्मचारी राज्य बीमा की सुविधा मिलेगी। बिजली कर्मचारी संगठनों के साथ वार्ता में बनी सहमति के आधार पर यूपी पावर कारपोरेशन ने इस संबंध में एसओपी मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है। कारपोरेशन ने एसओपी को लेकर मध्यांचल, पूर्वांचल, दक्षिणांचल व पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम सहित केस्को के प्रबंध निदेशकों को पत्र जारी किया है। चेंजिंग रूम में कैमरा लगाकर महिलाओं के जिस्म को देखता था महंत, मोबाइल में मिले थे 300 वीडियो। उत्तर प्रदेश के मुरादनगर में गंग नहर घाट, छोटा हरिद्वार में चेंजिंग रूम में खुफिया कैमरे मिलने की घटना का खुलासा होने के 3 महीने से अधिक का समय बीतने के बाद भी मुख्य आरोपी 50,000 के इनामी मुकेश गिरी की गिरफ्तारी न होने पर हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के चीफ सेक्रेटरी से जवाब मांगा है। यह भी कहा गया है कि सिर्फ हलफनामा जमा करने से काम नहीं चलेगा, सरकार जांच कराए और कार्रवाई करे। कोर्ट ने 12 सितंबर तक जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने की बात कही है। पुलिस भर्ती परीक्षा में सैनिटरी पैड में फोन छिपाकर ले गई महिला गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में पुलिस भर्ती परीक्षा में दूसरे दिन एक महिला सॉल्वर व एक छात्रा अनुचित साधन के साथ पकड़ी गई। दोनों को पुलिस के सुपुर्द किया गया है। इसी तरह आगरा की एक छात्रा सैनिटरी पैड में मोबाइल छिपाकर केंद्र के अंदर ले गई थी। दोनों मामले में पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई थी। यूपी के बिजनौर में एक सहायक अध्यापिका पर स्कूल में बच्चों को तिलक लगाकर आने से मना करने का मामला सामने आया है। बच्चों और अभिभावकों ने सहायक अध्यापिका पर आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की। बीएसए ने प्रथम दृष्टया सहायक अध्यापिका को दोषी मानते हुए सस्पेंड कर दिया। वहीं सहायक अध्यापिका ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। यूपी में भी जल्द लागू होगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जाएगा। प्रदेश सरकार को केंद्र के शासनादेश का इंतजार है। इसके अध्ययन के आधार पर ही इसे राज्य में लागू करने की तैयारी है। माना जा रहा है कि इस संबंध में जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जा सकता है। हालांकि इससे पूर्व वित्त विभाग यूपीएस को लागू करने पर सरकार पर कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा, इसका आकलन करेगा और इसी आधार पर रिपोर्ट तैयार कर सरकार से अनुमति ली जाएगी। यूपी के आंगनबाड़ी केंद्रों में रखे जाएंगे एजुकेटर। बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन परिषदीय स्कूलों में संचालित किए जा रहे 10,684 को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में ईसीसी एजुकेटर रखे जाएंगे। संविदा पर रखे जाने वाले इन एजुकेटर्स को 10,313 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा, जिसमें पीएफ और ईएसआई भी शामिल होगा। आउटसोर्सिंग के माध्यम से होने वाली इस भर्ती की संविदा अवधि 11 माह की होगी। प्रदेश के सभी 75 जिलों में संविदा के आधार पर होने वाली इस भर्ती के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 28,42,247 लोगों ने आवेदन किए हैं। इनमें सर्वाधिक 23,53,792 आवेदन टेलर, दर्जी की श्रेणी में किए गए हैं। योजना के तहत किए गए आवेदनों के त्रिस्तरीय सत्यापन करने के बाद चयनित लोगों को प्रशिक्षण व आरण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। यूपी में भाजपा विधायक को परिवार समेत जान से मारने की मिली धमकी। यूपी के शाहजहांपुर के कटरा से भाजपा विधायक वीर विक्रम सिंह प्रिंस को फोन पर परिवार सहित जान से मारने की धमकी दी गई है। विधायक के निजी सहायक ने विधायक को सब परिवार खतरे की आशंका जताते हुए थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं विधायक की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। धमकी देने वाले व्यक्ति ने विधायक से गाली गलौज भी की। उधर सूचना मिलते ही पुलिस एक्टिव हो गई और एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। जन्माष्टमी के मौके पर श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचे सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय मथुरा प्रवास में दूसरे दिन सोमवार को श्री कृष्ण जन्म स्थान पहुंचे। इस दौरान उनके जन्मोत्सव पर उन्होंने ठाकुर केशव देव का पूजन किया। फिर गर्भगृह पहुंचकर नतमस्तक होकर कान्हा का पूजन किया। ग्राम प्रधानों की समस्याएं सुलझाने के लिए 28 अगस्त को शाम 4 बजे लोक भवन के सभा कक्ष में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक होगी। इस बैठक में मुख्य सचिव की ओर से 11 विभागों को बुलाया गया है। साथ ही राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के प्रतिनिधि भी आमंत्रित हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में 113 करोड़ रुपए खर्च हुए। ट्रस्ट ने सामने रखा पूरा लेखा जोखा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। ट्रस्ट ने बताया है कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह की व्यवस्था पर 113 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। हाल में हुई श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की त्रैमासिक बैठक के बाद ट्रस्ट की ओर से वित्तीय वर्ष 2023-24 का वार्षिक लेखा जोखा पेश किया गया।
इस बार एक ही जगह रुकेंगे। कानपुर समेत यूपी के हाजी वर्ष 2025 हज की तैयारियां शुरू हो गई हैं। फॉर्म मोबाइल ऐप या ऑनलाइन भरे जा सकते हैं। पहली बार कानपुर समेत यूपी से जाने वाले जायरीन यात्रियों को सऊदी में एक ही स्थान पर रुकवाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक यूपी से जाने वाले जायरीन हज के दौरान अलग अलग स्थानों पर रुकवाए जाते थे। यूपी में आलू के बाद रिश्वत में जलेबी की डिमांड। थाने में मुंशी ने घूस में ली 1 किलो जलेबी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई हो रही है, लेकिन रिश्वतखोरी प्रशासन के अंग अंग में इस कदर बसी हुई है कि पुलिस मजबूर लोगों का फायदा उठाने का कोई कसर नहीं छोड़ती है। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से सामने आया है। बहादुरगढ़ थाने में एक युवक की शिकायत पर मुहर लगाने के बदले मुंशी ने उससे 1 किलो जलेबी मंगवाई। जलेबी मिलने के बाद ही मुंशी ने अपना काम किया। लद्दाख में 5 नए जिले बनाए जाने पर प्रधानमंत्री ने दी बधाई। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में केंद्र सरकार ने 5 नए जिले बनाने का ऐलान किया है। इसकी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को सोशल मीडिया के जरिए दी। गृह मंत्रालय के इस फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। पीएम मोदी ने इस फैसले की तारीफ करते हुए सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, लद्दाख में 5 नए जिलों का निर्माण बेहतर शासन और समृद्धि की दिशा में एक कदम है। झांसकर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग पर अब ज्यादा ध्यान केंद्रित दिया जाएगा। बीजेपी ने सांसद कंगना रनौत को दी कड़ी चेतावनी। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस और मंडी, हिमाचल लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद कंगना रनौत को पार्टी नेतृत्व ने अनर्गल बयानबाजी से बचने के निर्देश दिए हैं। पार्टी ने कहा कि कंगना को हर मुद्दे पर बयान देने से बचना चाहिए। बीजेपी की ओर से कहा गया कि कंगना रनौत पार्टी की ओर से बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है। उनका बयान पार्टी का बयान नहीं है। सीएम योगी अब 2 सितंबर को आएंगे मुरादाबाद। सीएम योगी आदित्यनाथ 27 अगस्त की जगह अब 2 सितंबर को मुरादाबाद जिले के दौरे पर रहेंगे। उन्होंने सिपाही भर्ती परीक्षा और अन्य कार्यक्रमों के चलते कार्यक्रम को टाल दिया है। वह रोजगार मेले के साथ परेड कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। डीएम अनुज सिन्हा ने बताया कि सीएम के आगमन का संशोधित कार्यक्रम जारी किया जाएगा। गोरखपुर से दिल्ली के लिए चलेगी 2 स्पेशल ट्रेन। गोरखपुर से दिल्ली की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। आने वाले दिनों में त्योहार में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने उनकी सुविधा के लिए 2 नई स्पेशल ट्रेन चलाई है। नई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें यात्रियों को न केवल भीड़ से राहत मिलेगी, बल्कि उनके यात्रा को भी अधिक आरामदायक और सुविधाजनक बनाएंगी। फरीदपुर के सस्पेंडेड इंस्पेक्टर राम सेवक की संपत्ति की जांच को एसएसपी ने शासन को रिपोर्ट भेजी है। रिश्वत की रकम से उसने लखनऊ और अपने गांव में करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाई है। इंस्पेक्टर के सहयोगी दरोगा और सिपाहियों का नाम भी भ्रष्टाचार के मुकदमे में खोला जा रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में सीएम योगी मांगेंगे। बीजेपी के लिए वोट। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इस सूची में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी पार्टी की चुनावी रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और खुद कश्मीर में प्रचार करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के चुनावी अभियान में बड़ी भूमिका निभाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जम्मू कश्मीर में धुआंधार प्रचार करेंगे। कक्षा 9 और 11 में पंजीकरण की तिथि में बदलाव। यूपी बोर्ड ने कक्षा 9 और कक्षा 11 में ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि में बदलाव किया है। अब यह 10 सितंबर कर दी गई है। पहले 25 अगस्त थी। इसी के साथ पंजीकरण शुल्क जमा और विद्यार्थियों के शैक्षिक विवरण 10 सितंबर तक अपलोड किए जा सकेंगे। मायावती के आरोपों पर अखिलेश यादव का पलटवार। यूपी की राजधानी लखनऊ में सियासत गर्मा गई है। उपचुनाव से पहले बसपा और सपा के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। इस जुबानी जंग में पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक नहीं बल्कि पार्टी सुप्रीमो ही कूद पड़े हैं। मायावती ने आज ट्वीट करते हुए कांग्रेस और सपा पर अपनी जमकर भड़ास निकाली। अब बारी सपा सुप्रीमो यानी अखिलेश यादव की थी। उन्होंने भी ट्वीट का जवाब ट्वीट से दिया है कि अब उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। बहराइच में रविवार रात घर के बरामदे में सो रही महिला पर आदमखोर भेड़िए ने हमला कर दिया। पहले नोचा खरोंचा, फिर जबड़े में दबाकर भागने लगा। तभी परिजनों ने दौड़ाकर महिला को छुड़ाया। लहूलुहान हालत में महिला को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस क्षेत्र में भेड़ियों का झुंड 45 दिन में 5 लोगों को मार चुका है। मामला महसी इलाके के कुम्हारणपुरवा गांव का है। घटना का पता चलते ही गांव वाले सहम गए। सूचना पर रात में डीएम मोनिका रानी और एसपी वृंदा शुक्ला गांव पहुंची। दोनों अधिकारियों ने लोगों से खुले में न सोने की अपील की। घर के दरवाजे बंद कर छत पर सोने के लिए कहा।
यूपी में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भले न हुआ हो, लेकिन राजनीतिक सरगर्मी तेज है। प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी से कौन लड़ेगा, कौन जीतेगा, इसे लेकर कयासबाजी की जा रही है। राज्य में 2007 से अब तक लोकसभा और विधानसभा की 80 सीटों पर उपचुनाव हुए। सत्ताधारी दल को 80 में से 51 सीटों पर जीत मिली है। नतीजों पर नजर डालें तो मुकाबले में बसपा भारी पड़ी है। उसका सक्सेस रेट 64% है। सपा का सक्सेस रेट 19% है, जबकि भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा है। उत्तर प्रदेश के विकास और सुगम जीवन के लिए प्रदेश की योगी सरकार लगातार कार्य कर रही है। ऐसे में EOL यानी ईज ऑफ लिविंग प्रोजेक्ट के तहत अब प्रदेश को ग्लोबल IT हब का भी एक ब्रांड बनाने की तैयारी में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के 5 शहर गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज को IT सिटी के रूप में विकसित किए जाने का प्रस्ताव बनाया जा रहा है। गाजियाबाद के एक फ्लैट को मदरसा बनाने का हो रहा था प्रयास। गाजियाबाद के थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक की एक हाई राइज सोसाइटी में रविवार को जमकर हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि वहां एक फ्लैट में मदरसे के कई बच्चों ने कुरान का पाठ किया। इसके बाद सोसाइटी के निवासियों ने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सोसाइटी के लोगों ने कुरान पढ़ने का विरोध भी किया। बताया जा रहा है कि जाते समय मदरसे के लोगों का गेट पर मौजूद गार्ड से भी विवाद हुआ। गार्ड ने पुलिस में उसके साथ मारपीट की शिकायत दर्ज कराई है। लखनऊ एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 68 लाख का सोना। लखनऊ एयरपोर्ट पर बैंकॉक से आए यात्री के पास से 68 लाख का सोना पकड़ा गया है। कस्टम अधिकारियों को शक हुआ तो यात्री को रोका। चेकिंग की तो यात्री के जीन्स के बेल्ट से सोना बरामद किया। कस्टम ने यात्री को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। यात्री गोरखपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूला सोमवार को फाइनल हो गया। केंद्र शासित प्रदेश की 90 सीटों में से 51 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 32 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी। 2 सीटें CPI और पैंथर्स पार्टी को मिली है। आवारा सांड ने युवक का सीना चीरा। यूपी के फतेहपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां रविवार को बाइक सवार युवक पर सांड ने हमला कर दिया। सींगों में फंसाकर उसे 20 मीटर तक घसीटता चला गया। सींग युवक के सीने के आर पार हो गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। कुंभ मेले से पहले मेरठ से प्रयागराज के बीच गंगा एक्सप्रेस वे पर फर्राटेदार सफर का तोहफा मिल जाएगा। मेरठ से प्रयागराज के बीच तेजी से काम चल रहा है। काम की प्रगति की स्थिति यह है कि मेरठ समेत वेस्ट यूपी के 6 जिलों में 60% से अधिक काम हो चुका है। मेरठ से प्रयागराज के बीच 594 किलोमीटर में 57% से अधिक कार्य होने का दावा किया जा रहा है। दोस्तों, यह थी उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें।